हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान। अध्याय इसमें 11 हैं, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इस लेसन को हम एनसीईआरटी की बुक में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। तो जब प्रकाश की बात आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या दें। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? जैसे अगर किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी है, तो जब तक उस कमरे में प्रकाश ना हो, उस कमरे में कोई टॉर्च या बल्ब ना जलाएं, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जब हमने बल्ब या टॉर्च जलाई तो वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें प्रकाश ने हमारी हेल्प की है वस्तुओं को देखने में। तो वस्तुओं को देखने में जो साधन हमारी सहायता करता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा आपने लिखनी है। प्रकाश एक ऐसा साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। तो प्रकाश की परिभाषा आप लिखोगे, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो ये प्रकाश की परिभाषा लिखोगे आप। फिर उसके बाद आता है, अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश देती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश नहीं देती। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं उन्हें कहेंगे जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, दिया है, सूर्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सूर्य से ही हमें सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है और वो प्राकृतिक स्रोत भी है। और ऐसे ही प्राकृतिक स्रोत जुगनू है, जुगनू। अगर आपको पूछे कोई कि चांद भी क्या प्राकृतिक स्रोत है, दीप्त वस्तु है, तो चांद जो है दीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है। तो वो सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य की तरह है, जो भी वस्तु प्रकाश देती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, अब जैसे आपके पास सूर्य है, ठीक है, सूर्य, टॉर्च, प्रकाश, विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है तब हमारी आंखों की ओर आता है। यानी हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? ठीक है। जब किसी भी कुर्सी है जैसे, या जूता है जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तो वस्तु उन्हें देख सकती है। यानी कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब उस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ेगा और वो प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, तो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु हमें कब दिखाई देती है, तो आपने ऐसे बोलना है। फिर आते हैं हमारे पास पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। ठीक है। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं आगे। तो अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, ये परिभाषाएं आपके लिखनी है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन, और जब आता है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे दीवार होती है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है,
जिसके आर पार हम वस्तु को ना देख पाएं उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, इसके आंसर आप लिखोगे ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके या जिस वस्तु से प्रकाश गुजर सके उसे हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे साफ पानी है, वायु है और कांच है, तो ये पारदर्शी वस्तुएं हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। तो कुछ वस्तुओं को आर पार देखने तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो पारभासी का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम धुंधला देखते हैं, यानी उसमें वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती कि बाहर क्या है या उस वस्तु के दूसरी तरफ क्या है। हमें प्रतीत होता है कि कोई वस्तु उसके पार है, तो उसमें स्पष्ट हमें नहीं दिखता। जैसे कई खिड़कियों के कांच ऐसे होते हैं जिसके आर पार पूरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उनमें से हमें पता लगता है कि बाहर कोई है, तो उसे पारभासी वस्तु कहेंगे। या तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है या ट्रेसिंग पेपर होता है जो, वो भी पारभासी वस्तु का उदाहरण है। उसके बाद है आपके पास आगे है, जैसे ये हमारे पास टेबल है, इसमें देखिए आप क्या है, पेंसिल है जैसे, तो पेंसिल के पार देखना संभव है या नहीं, तो ये संभव नहीं है क्योंकि पेंसिल के आर पार जो है प्रकाश नहीं गुजरता, तो इसलिए ये अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु होती है जिसके आर पार हम ना देख सकें या जिसके आर पार प्रकाश ना गुजर सके। ऐसे ही रबड़ की गेंद है, उसमें से भी आर पार प्रकाश नहीं गुजरता, तो वो भी अपारदर्शी वस्तु है। फिर है लिखने के कागज़ की शीट, तो कागज़ जो होता है उसके आर पार भी प्रकाश पूर्ण विश्वास नहीं है क्योंकि पूरा उसमें से प्रकाश नहीं गुजरता और वो भी अपारदर्शी वस्तु में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपारदर्शी होगी, पारदर्शी होगी अथवा पारभासी होगी यदि वह अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल भी ना गुजरने दे, तो हम उन्हें, यानी अपारदर्शी वो होती है जिसके आर पार बिल्कुल भी प्रकाश ना गुजरे, पारदर्शी वो होगी जिसके आर पार प्रकाश पूरा गुजर जाता है, और पारभासी वस्तु वो होती है जिसके में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे, यानी बहुत कम मात्रा में गुजरे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हो और इनकी परिभाषा भी लिखोगे। ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास छायाएं। वास्तव में क्या होती हैं, यानी छायाएं क्या होती हैं। तो छाया कब बनती है, सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी वस्तु जो है वो अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, और जब वो धूप में या प्रकाश के सामने, प्रकाश के स्रोत के सामने आती है तो उसके पीछे एक आकृति बनती है उसी वस्तु के जैसी, तो वो उसकी छाया होगी। तो छाया या किसी भी वस्तु की छाया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए और एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, तभी क्या होगा, वस्तु की छाया बनेगी। जैसे किसी अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए, तो धरती पर आप क्या देखते हैं, तो धरती पर बने ये काले गहरे धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण होते हैं। तो कभी कभी तो हम छाया को देख के वस्तु की आकृति या वस्तु की पहचान कर लेते हैं कि वस्तु क्या है ये,
किस वस्तु की ये छाया है। ठीक है, तो वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए तभी उसकी छाया बनती है। तो जो वस्तु पारदर्शी होती है उसकी छाया नहीं बन सकती। फिर उसके बाद है आपके पास, तो आप ये देख सकते हैं हमने हाथ के द्वारा अलग अलग आकृतियाँ छायाएँ बना सकते हैं ऐसे। तो आप भी कोशिश करना कि इस तरह से प्रकाश के सामने, किसी बल्ब के सामने अंधेरे कमरे में बल्ब जगाना और फिर आपने इस तरह की परछाइयाँ हाथों से बनानी हैं, छायाएँ बनानी हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास है, ये सभी हैं, इस हाथ से ये परछाई बन रही है। ठीक है, तो इस हाथ से ये देखो कुत्ते का मुंह बन रहा है, तो ये हिरन बना दी। तो इस तरह से आपने देखना है। तो ये जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो इस तरह से आप विभिन्न प्रकार की छायाएं बना सकते हो, अपने हाथ में छिपी वस्तु जंतुओं की छायाएं। तो ये आपने करके देखना है, ये क्रियाकलाप है आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास सूची छिद्र कैमरा। अब सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? तो सूची छिद्र कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें एक छेद होता है, बहुत छोटा सा छेद होता है, और उस कैमरे में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो हम सूची छिद्र कैमरा बनाना सीखेंगे अब इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए आपके पास दो बॉक्स होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, एक बॉक्स ये है। ठीक है, ये बड़ा बॉक्स लेना है आपने। इसके एक सतह पे आपने ये छेद करना है यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक छेद लेना करना है, और इधर से ये खुला होगा, यहाँ से ये खुला होगा, और बाकी सभी साइडें इसकी बंद होंगी। और दूसरा बॉक्स आपने ये लेना है, इसका साइज छोटा होगा, ये इसके अंदर आ जाना चाहिए, पहले इसके अंदर ये वाला बॉक्स जाएगा। और इसके पीछे यहाँ पे हमने एक फिल्टर पेपर लगाना है, एक ट्रेसिंग पेपर लगाना है, या आप कागज़ भी ले सकते हो, उसके ऊपर तेल लगा देना है आपने। और फिर उसके बाद आपने ये तीसरी स्थिति जो है इसमें ये करनी है, इस तरह से इसको इसमें डालना है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वस्तु को देखेंगे, और जिस वस्तु को देखना है वो इस तरफ करेंगे हम, यानी वस्तु को इस छेद में से देखना है, और उस वस्तु की परछाई हमें इसके ऊपर, ये जो हमने कागज़ लगाया था, तेल लगा हुआ कागज़, तो इसके ऊपर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु की छाया दिखेगी, लेकिन उल्टी होगी वो। और उसको देखने के लिए हमें ये बीच वाला जो बॉक्स है इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, धीरे धीरे, कभी आगे या थोड़ा पीछे करके देखें। और जिस वस्तु को देखना है वो धूप में होनी चाहिए वस्तु, और ये कैमरा जो है अंधेरे में होना चाहिए। यानी जब भी हम वस्तु को इसमें से देखेंगे तो हमारे कैमरे के ऊपर और हमारे मुंह के ऊपर काला कपड़ा होना चाहिए, अंधेरे में होना चाहिए। ठीक है, और वस्तु तेज़ धूप में होनी चाहिए, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। तो ये पूरी कार्यविधि इसमें दी गई है, तो आपने इसमें से कर लेना है। ये इस तरह से आपने सूची छिद्र कैमरा बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, छिद्र पर्दे को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब भी हम इसमें देख सकते हैं। और ये हमें सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रकृति में भी एक रोचक सूचिचित्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्षों के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां हों, तो तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो भी सूची छिद्र कैमरे होते हैं। जैसे ये देखो, तो ये नीचे जो है हमें प्रकाश के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी सूची छिद्र कैमरे का काम करते हैं। अब हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये चित्र है, इसमें हमने एक मोमबत्ती जलाई है और एक पाइप लिया है। तो जब पाइप सीधा है, सरल रेखा में है जब पाइप, तो हमें मोमबत्ती जो है दिखाई देती है जब हम दूसरी साइड से देखते हैं इसमें, जैसे ये बच्चा देख रहा है ए। और फिर हमने क्या किया, पाइप को थोड़ा मोड़ लिया, घुमा दिया, और फिर उस पाइप में से मोमबत्ती देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या अब भी मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई देगी? तो नहीं, क्योंकि ये पाइप टेढ़ा हो गया, अब सरल रेखा में नहीं है ये। तो जो पाइप सरल रेखा में होगा तो प्रकाश उसमें से दिखाई देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो आपने ये क्रियाकलाप करके दिखाना है और इसी को आपने आंसर में लिखना है। उसके बाद है आपके पास, तो उसके बाद है दर्पण और परावर्तन। अब दर्पण जो होता है, दर्पण क्या होता है? दर्पण है वो जिसमें हम घरों में उपयोग करते हैं, जिसमें हम हर रोज़ अपना चेहरा देखते हैं। तो घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं और दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं हम। ठीक है, जब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं या बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने बालों में कंघी करते हैं दर्पण के सामने जाकर। ठीक है, तो वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है या आपके चेहरे का परावर्तन जो होता है, वो दर्पण में होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है प्रकाश का परावर्तन, यानी दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये टॉर्च से प्रकाश आया और ये दर्पण लेके खड़ी है एक लड़की। ठीक है, तो इस दर्पण से प्रकाश जब टकराया तो वो दूसरी साइड चला गया, इस लड़के के ऊपर गिर रहा है प्रकाश दूसरे बच्चे के ऊपर। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी परावर्तक तल या चमकदार तल से टकराता है तो वह अपने रास्ते से मुड़ जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो ये परावर्तन दिखाई दे रहा है। आपने भी ये क्रियाकलाप कई बार किया होगा। ठीक है, दर्पण के द्वारा जब आप बल्ब की रोशनी को दूसरी दीवार पे डाल देते हो तो वो प्रकाश का परावर्तन है। तो दूसरा क्रियाकलाप आप ये भी कर सकते हो। इसमें देखिए, एक कंघी आपने रखनी है और एक तरफ से आपने क्या करना है, टॉर्च या मोबाइल की टॉर्च से प्रकाश डालना है इस कंघी के ऊपर, और यहाँ पे एक दर्पण रखना है। तो आप देखोगे आपके पास इस तरह का ये एक पैटर्न बन जाएगा। तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, तो ये सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश। तो इस प्रकार से आप एक पैटर्न बना सकते हो, एक डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस लेसन में इतना ही था। तो जब आप ये लेसन अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपने इन शब्दों के प्रमुख शब्द हैं ये दिए गए, जैसे दीप्त वस्तु है, दर्पण है, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, ठीक है, और परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी। तो इन के आपने परिभाषाएं लिखनी है अपनी विज्ञान की कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।